नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2.2 यानी आपका प्रश्नावली 2.2 है। चैप्टर 1 का ही है और इसमें द्विघात बहुपद ही होगा और उसके शून्य को हम लोग ज्ञात करेंगे और शून्य को ज्ञात करेंगे और उसके शून्यकों का जोगफल और शून्यकों के गुणनफल का क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग समझे, उसके बीच के क्या संबंध होता है उसकी जांच करेंगे। तो शून्य क्या होता है पहले इसको समझ लें। चलिए, आप देख रहे हैं ना क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 है, बहुपद है। आते हैं आपको लेकर यहाँ पे, यानी यहाँ आप देखेंगे तो बोला गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक, ठीक है ना। शून्यक आप देखेंगे, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच करना है, यानी उसके बीच में क्या सत्यता होता है उसको जांच करना है। किसके? शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को देखना है, सत्यता की जांच करना है। तो अगर बात करें, अगर यह बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो शून्य क्या होता है इसको समझना जरूरी है। तो शून्य का मतलब होता है, अगर बात करें शून्य की, तो वैसी मान जिसको पुट करने पर, मान लीजिए यहाँ x है, x वर्ग है, -2x -8 है, ठीक है। तो x का वैसा मान, x का कुछ मान होगा जिसको यहाँ जब रखेंगे x की जगह पर, x की जगह पर, तो बराबर में शून्य हो जाएगा। इसी को बोलते हैं शून्य। शून्य करने का मतलब x का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने पर सबको खत्म करें तो शून्य आ जाएगा, यानी सबको कटाएं तो शून्य आ जाएगा, उसी को बोलते शून्यक, ठीक है ना। तो शून्य का मतलब होता है एक प्रकार से द्विघात बहुपद का उत्तर, यानी आंसर, ठीक है। तो आंसर को हम लोग देखने का काम करेंगे एक एक करके और उसकी सत्यता की जांच करेंगे एक एक करके। इसमें कुल 6 सवाल है। पहला सवाल पर आपको हम लेकर आते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, तो शून्यक पहले ज्ञात करना, यू हैव टू फाइंड आउट शून्यक, आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। समीकरण का, बहुपद का, पॉलिनोमियल का पहले आपको जो शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद उसके शून्यकों का और गुणांकों के बीच का सत्यता का जांच करना है। पहला क्वेश्चन आपको हम लेकर आते हैं। शून्य का मतलब आंसर, ठीक है ना, इस बहुपद का आंसर। तो इसमें हम आंसर पहले प्राप्त करेंगे, यानी शून्यक पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इसकी जांच करेंगे, ठीक है। तो शून्यक जब हम इसका ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, तो शून्यक अगर हम बात करें तो x² -2x -8 है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, x² और इसमें हम गुना करते हैं। तो 8 और x² से करेंगे तो माइनस का 8, सॉरी n हो गया, 8x² होगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है, अब इस -2x को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है, बांटना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़े उसको, जब उसको जोड़े तो -2x आ जाए, यह देखना है हमको। तो देखिए ऐसा क्या चीज़ है कि दोनों को जोड़ें तो -2x आ जाए और गुना उस दोनों को करें तो माइनस का 8x² आ जाए। तो हम देख रहे हैं अगर प्लस का 2x रखें और माइनस का 4x रखें तो आप इस दोनों को अगर गुना करते हैं तो आप देखेंगे कि 4 दूनी 8 और माइनस के है तो माइनस लगा देंगे, यानी 4 दूनी 8 हो गया, x गुने x² हो गया, प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो गया। इसको हमने गुना किया तो यह चीज़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन मिल रहा है, इस दोनों को अगर जोड़ते भी हैं -4x को और +2x को, तो देखिए ज़्यादा में से छोटा को घटा दीजिए और बड़ा का जो साइन होगा उस साइन लगा दीजिए, तो यहाँ से 2x यह भी हो गया। इस दोनों को जोड़ें तो दोनों को जोड़ने का मतलब बड़ा में से छोटा को घटाइए जब साइन अल्टरनेट हो, ठीक है ना। तो बड़ा में से छोटा घटाए तो 2 आया और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लगा दी 2x, ठीक है। तो यही आपका डिवाइड होकर बनता है कि -2x को इतना भागों में बांटना है, क्या, प्लस का 2x और माइनस का 4x में, ठीक है। चलिए, तो हमने x वर्ग माइनस का 2x -8 बराबर हमने 0 ले लिया। अब x को
हम x ही रहने देंगे और इसको प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस 8 बराबर 0। इस दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, फिर इस दोनों में से कॉमन लेंगे। इस दोनों को कॉमन लेंगे तो देखेंगे x वर्ग यहाँ है तो x यहाँ से निकल जाएगा, तो एक x यहाँ बच जाएगा, प्लस है तो प्लस, x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचा, ठीक है। और यहाँ से फिर हम यहाँ से अगर हम -4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x बचेगा और प्लस का यहाँ 2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखेंगे कैसे हुआ है। एक्स स्क्वायर यानी 2x है, इसमें x गुने x है, 2x नहीं है, यानी यह x गुने x है, इसको x स्क्वायर बोलते हैं। तो x इसमें से यहाँ कॉमन ले लिया तो एक x बचा, तो गुना करेंगे x स्क्वायर हो गया, और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो इधर आ गया, तो यहाँ केवल 2 बचा तो 2x भी हो जाएगा। माइनस का 4x माइनस 8 है, तो माइनस का 4 हमने कॉमन ले लिया तो x बचा तो x रह गया, और माइनस का 4 से क्या चीज़ से गुना करें कि माइनस का 8 हो जाए, तो यहाँ +2 से गुना कर देंगे, -4 गुने +2 तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका अब एक बार ये ब्रैकेट वाला सेम होता है और एक बार x -4 या जो भी होगा यह x और यहाँ जो होगा उसको लिखेंगे, तो x -4 हो गया और x +2 हो गया बराबर 0। यह 2 गुणनखंड हो गया इसका, ठीक है। x -4 बराबर 0 और x +2 बराबर 0। x बराबर यहाँ माइनस का 2 आ गया और x बराबर यहाँ प्लस का 4 आ गया। इसमें से 2 आपका शून्यक निकल के आ गया, प्लस का 4 और माइनस का 2, यह शून्यक हो गया, ठीक है ना, शून्यक हो गया। यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं, यह शून्यक हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, इधर कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यह शून्यक हो गया आपका, शून्यक में क्या क्या हो गया जी, तो 4 हो गया और -2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम जांच करेंगे, सत्याता के जांच करने का मतलब है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बाटा में x वर्ग का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का योग यानी योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बाटा में x वर्ग का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का योग इस दोनों का जोड़ करेंगे तो 4 और प्लस -2 बराबर माइनस, और x का गुणांक कहने का मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो x का गुणांक क्या है -2, गुणांक का मतलब गुना, उसके गुना में क्या है, अब बाटा में x वर्ग का गुणांक क्या है, तो x का वर्ग गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, और इधर माइनस गुने माइनस 2 प्लस होता है तो 2, अब बाटा 1 में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों से 2 कट गया, यानी 1 बराबर 1 आ गया। ये इसका सत्यता का जांच हो गया कि शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बाटा में x स्क्वायर का गुणांक यानी x वर्ग का गुणांक, तो 1 आ गया, यानी यहाँ भी हो जाता है 2 बराबर 2 इक्वल है। इसका मतलब है जो मेरा शून्यक आया है वह सही है। अब इसके गुणांक को देख लेंगे, यह तो योग था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, तो शून्यकों का योग और गुणांक को देखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों या शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच के संबंध को जांच करना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, योगफल हमने देख लिया, शून्यकों का गुणनफल अब देखेंगे, ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल
यानी शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर होता है वहीं आपका अचर पद। अब अचर पद आपको हम पिछले वीडियो में बता दें, अचर पद क्या होता है, एक्स वर्ग का गुणांक। अचर पद का मतलब होता है जो क्या हो, अचर का मतलब जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब जो स्थिर हो, जैसे 1 2 4 वाला, यानी सी के जगह पर जो होता है, यहाँ से अचर पद इसको बोलते हैं। अब वेरिएबल होता है एक्स, तो उसको हम लोग चर पद बोलते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल 4 है और -2 है, तो इसको लिख देंगे 4 और गुना -2, ठीक है, बराबर अचर पद आपका -8 है, पूरा साइन के साथ लिखना है, -8 है। एक्स वर्ग का गुणांक वही रहेगा, केवल 1, ठीक है ना, 1 हमने लिख दिया। तो माइनस का इधर से क्या आ गया 8, यानी माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस ही होता है, प्लस का 4 माइनस का 2 तो माइनस ही होगा, और इधर से माइनस का 8 हो गया। तो आप यहाँ से भी 1 बराबर 1 आ गया, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ भी सत्याता की जांच हो गया कि मेरे भाई यह दोनों बात सही है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि अचर पद बटा एक्स वर्ग का गुणांक के बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल। तो यह गुणनफल अगर सेम दे रहा है, दोनों बराबर हो गया है, इसका मतलब जो मेरा आंसर आया है, यानी शून्यकों का जो शून्य का आया है द्विघात बहुपद का, वह करेक्ट है, क्योंकि इसे हमने साबित कर दिया, जांच कर दिया, ठीक है ना। तो यह था आपका पहला क्वेश्चन, आप देख लेंगे यहाँ से, पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह से 4s² - 4s + 1, तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना, हाल में हम देखेंगे। तो 4s² - 4s और प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से भी उसी तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पर इस दोनों को -4s को ऐसे दो भागों में बांटिए कि जोड़ने पर माइनस का 4s हो जाए और गुना करने पर 4s² हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि 1 गुना 4s करेंगे तो 4s² ही आएगा। तो आप देखेंगे तो इस दोनों को -2 में अगर रखते हैं तो हम देख ले, ऐसे लिख देते हैं, सॉरी x लिख दिया हमने, यह s है, ठीक है, और माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो 4s यहाँ भी s दिखाई दे रहा है, तो माइनस इस दोनों को गुना करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी माइनस गुने माइनस करते हैं तो ये प्लस का साइन हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि आपको 4s² + 1 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा था, 4s² आ रहा था ना प्लस का, तो यह भी प्लस का आ गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4s भी हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने तोड़ा है वो सही तोड़ा है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो 2s हम यहाँ से निकाल लेंगे कॉमन, 2s कॉमन निकाले, यहाँ 2s बच गया, ठीक है, और यहाँ 1 बच गया, और यहाँ से भी हम 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इधर भी बच गया 2s और -1। अब हम आपको दिखाते हैं, 2 दूनी 4 s² हो जाएगा, 2s -1 से गुना करते हैं माइनस का 2s हो जाएगा, -1 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 2s बच गया, प्लस का गुना करेंगे तो माइनस का 2s हो जाएगा, -1 गुने -1 प्लस का 1 हो जाएगा, इन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो एक बार अंदर वाला सेम होता है, 2s -1 2s -1 और 2s -1 यहाँ भी है, तो आप यहाँ से 2s -1 यह 1 हो गया आपका, एक 2s -1 यह भी हो गया, दोनों सेम है, तो 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस का 1 हो गया और s बराबर 1/2 आ गया। यहाँ से s बराबर 1 और s बराबर हो गया 1/2, तो यहाँ से आपका निकल गया, दोनों का मान सेम है, s बराबर
1/2। सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना, तो सत्यता की आप जांच कर सकते हैं यहाँ से। उसी तरह से शून्यकों का जोगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा। इसके जगह पर हम शून्यकों का जोगफल का मतलब, जैसे यह लिखे ना x² - 2x, इसको हम इस फॉर्म में बांटते हैं, ठीक ना, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। ये द्विघात बहुपद इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो a अल्फा प्लस बीटा, इसमें भी मान कर हम बना लेते हैं क्वेश्चन को। तो शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यह हो गया शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर, यहाँ से लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और इसको हम लिखते हैं, थोड़ा सा इधर और खींच लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है ना। a है, 9 नहीं है जी, a है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ से डायरेक्ट यह भी आप लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं। शून्यकों का जोगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। आते हैं अपने जगह पर। तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जोगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, आप यहाँ से देकर निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a भी हम लिख देंगे, तब भी घर चल जाएगा। यहाँ से आप निकाल कर वैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो शून्यकों का जोगफल यहाँ से लिख देना है, शून्यकों का जोगफल, ठीक है। और बार बार हम नहीं लिखेंगे, सीधा हम लिख देते हैं, ठीक है। यानी शून्यकों का योग का मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2 1/2 1/2 और 1/2 बराबर में -x का गुणांक। तो -x का गुणांक कितना है, माइनस का 4 है, बाटा में x बार का गुणांक यहाँ 4 है, ठीक है। तो 1/2 1 हो जाएगा जब बनाएंगे, तो यह प्लस का 4, तो ये कटेगा, तो 1 बराबर 1 यहाँ से आ गया, ठीक है। 1 बराबर 1 आ गया। गुणनफल की बात करें तो गुणनफल आप लिख लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर तो गुणनफल का मतलब 1/2 गुना 1/2 बराबर में, यहाँ x वर्ग का गुणांक था ना, x का गुणांक था, यहाँ पर अब हो जाएगा अचर पद। तो अचर पद कितना है, प्लस का 1 है, तो 1 हम लिख दिए। x वर्ग का गुणांक आपका 4 है, तो 4 लिख दिया। इसको गुना करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4, इसको कटाएंगे तो 1 बराबर 1 आपका यहाँ से भी आ गया। तो शून्यकों का गुणनफल आपका क्या है, करेक्ट है। शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों बराबर आ रहा है, इसका सत्यता का जांच हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन 6x² - 7x है, तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे 6 से x² माइनस इधर कर लेंगे हम, 7x को सजा लेंगे 0, इसको तोड़ेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, 6 वर्ग और 6 का 18 हमको चाहिए, माइनस का 18x² चाहिए। तो क्या करें कि माइनस का 18x² हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 अगर देखते हैं, 9 माइनस का अगर यहाँ से हम ले लें 9x और प्लस का 2x माइनस का 3, तो अब देखेंगे यहाँ से क्या, 9 दूनी 18, माइनस का x² 18x² भी हो गया। अब -9x में से 2x को जोड़ेंगे यानी घट जाएगा, तो माइनस का 7x भी हो जाएगा। यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, 9
3 से भी कटता है, 6 भी 3 से कटता है, तो दोनों में 3 दिखाई दे रहा है। तो 3x हम कॉमन ले लें, 3 दूनी 6x हो गया, यहाँ से माइनस 3 तिहाई 9, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है, प्लस हम यहाँ से अब लेंगे 2, अगर नहीं लेते हैं तो 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा और माइनस का 3 बचेगा बराबर में 0। 3x प्लस का 1 एक बार हो गया, 3x प्लस का 1 और एक बार अंदर वाला, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x बराबर प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस का, x बराबर आपका 3/2 आ गया। इधर से 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा और x बराबर माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया 2 शून्य, एक हो गया आपका 3/2 और दूसरा हो गया माइनस 1/3 यानी 1/3। यहाँ भी जोग निकालेंगे, शून्यकों का जोग का मतलब हो गया जोग, अगर बात करें तो जोग बराबर वही चीज़ हम लिखेंगे, जोग निकालना है, ठीक है ना। तो जोग के लिए दोनों को जोड़ दें, 1/3 यानी 3/2 हम लिख देंगे, 3/2 और जोड़ को गुना करेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1/3 हो जाएगा। इसको हम जोड़ रहे हैं, यह मत समझिए घटा रहे हैं, क्योंकि प्लस और माइनस साइन से गुना करेंगे तो माइनस हो जाता है, इसलिए यह जोड़ है, आप घबराइएगा नहीं। और x वर्ग का गुणा कितना है, माइनस का 7, तो माइनस एक फार्मूला क्या है, माइनस ब्रैकेट में है x का गुणांक, तो माइनस तो ऑलरेडी है वहाँ, और x का गुणांक क्या है, -7, तो उसको -7 लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे तभी जाकर सही होने, फिर गलत हो जाएगा। और x वर्ग का गुणांक क्या है, 6 है। तो देखिए यहाँ से आप एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। इसको प्लस का हो जाएगा 7/6, इसको कटाएंगे तो यहाँ से देखिएगा 9 में से 2 गया 7, 7/6 बराबर 7/6, ये कटेगा एक मरतबे, तो दोनों तरफ 1 बराबर 1 हो गया, यानी हमारा जोग क्या है, सही है। जोग सही है। इसका थोड़ा हम देख लेते हैं, आपको गुणनफल में आइए, गुणनफल में तो देखेंगे दोनों को गुना करेंगे तो 1/3 गुना माइनस का 1/3 हो गया माइनस का, ठीक है, और 3/2 हो गया, 3/2 बराबर में अचर पद, तो अचर पद कितना है, यहाँ से अचर पद आपका -3 है, तो माइनस हमने 3 ले लिया। x वर्ग का गुणांक क्या है, तो x वर्ग का गुणांक यहाँ से आपका है 6, ठीक है ना, 6 है, देख लीजिएगा। अब देख लीजिए इसको कटेगा तो माइनस का 1/2 बच गया और 3 दूनी 6, तो इधर से भी माइनस का 1/2 हो गया, यानी 1 बराबर 1 यहाँ से भी आपका आ गया, ठीक है ना, यहाँ से कटेगा। तो यह गुणनफल भी हमने चेक कर लिया, बराबर हो गया, और यहाँ से जोगफल भी हमने चेक कर लिया, बराबर हो गया। इसका मतलब सत्यता इसका सही है। जो हमने शून्यक निकाला है माइनस का 1/3 और 3/2 वह सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है अपना कि 4u, ठीक है ना, 4u जो है 4u वर्ग और प्लस का 8u, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, अब दोनों में से कॉमन 4 है, क्योंकि दोनों तरफ हमको u दिखाई दे रहा है। यहाँ से 4, यहाँ क्या बच गया, u बच गया केवल, ठीक है, और प्लस का 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 बच गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, 4 दूनी 8 u हो जाएगा और 4u स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4u बराबर आप लिखिए 0 और u प्लस 2 बराबर भी आप लिखिए 0, क्योंकि दोनों के बराबर में 0 है। तो u बराबर हो गया आपका -2, ठीक है, और एक u बराबर हो गया आपका 0/4, यानी u बराबर हो गया आपका 0। 2 वैल्यू यहाँ से हमका निकल के आ गया।
एक आ गया u बराबर 0 और एक आ गया u बराबर -2। सत्यता की जांच की अगर बात करते हैं तो जोग का हम निकाल दो। जोग का मतलब जोग बराबर शून्यकों का जोगफल बराबर होता है माइनस ब्रैकेट में x वर्ग, x का गुणांक बटा में x वर्ग का गुणांक। तो जोग के लिए हम बात करते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और माइनस जोड़ करेंगे ना तो यह माइनस से रह जाएगा बराबर x का गुणांक क्या है। x का गुणांक का मतलब है कि यानी b के जगह पर जो है, b के जगह पर यही तो x है या x वर्ग है, यानी ये u है तो u वर्ग है, तो यहाँ 8 है प्लस का। ठीक है, तो एक फार्मूला का माइनस का है, माइनस का फार्मूला है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और u वर्ग का गुणांक आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 यानी 1 बराबर 1, यहाँ से भी आपको आ गया। तो जोग आपका सही निकला, यानी जोग सही हो गया, इसका मतलब शून्यक सही है। गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल की आपको हमने फॉर्मूला पहले लिख दिया, इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ गुना करना है दोनों को, तो 0 इंटू माइनस का 2 बराबर अचर पद कितना है, तो अचर पद आपका यहाँ कुछ नहीं है, अचर पद आपका यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अचर पद कुछ नहीं है तो छोड़िए उसको। अचर पद कुछ नहीं तो माइनस का हम 1 तो रहेगा ही और बाटा में यह फॉर्मूला का है, तो अचर पद कुछ नहीं तो वहाँ फिर हो गया। और उसके बाद में आपका x वर्ग का गुणांक, तो x वर्ग का गुणांक क्या है 4 है, ठीक है ना। तो अचर पद नहीं है तो फिर यह हम इतना ही बना के इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। u वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। जोगफल से हमने देख लिया, गुणनफल की बात नहीं करेंगे क्योंकि अचर पद है ये नहीं, तो इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इतना से मेरा पता चल गया कि आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है आपका 5वां, उसमें भी वही वाला टी आपका सॉल्यूशन में अगर बात करते हैं तो टी वर्ग माइनस का 15 बराबर 0, तो टी वर्ग बराबर प्लस का 15 हो जाएगा। टी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट में 15, यानी कहने का मतलब है टी बराबर जो होगा एक बार प्लस का अंडर रूट 15 होगा और एक बार माइनस का अंडर रूट 15 होगा, ठीक है ना। प्लस माइनस का होता है। इसका शून्यकों को जांच करना है तो जोग की बात करें, जोग का मतलब दोनों को जोड़ देना है, इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो प्लस का अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15 अब बराबर में हो जाएगा आपका x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक तो है ये नहीं है, x का गुणांक नहीं है तो हम सीधा गुणनफल निकालेंगे। पहले इसका जोग नहीं निकालेंगे क्योंकि गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल से ही जांच हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर अचर पद दिया है लेकिन x नहीं दिया है। तो गुणनफल के लिए क्या होता है कि आपका दोनों का गुना, शून्यकों का गुना, तो प्लस 15 अंडर रूट गुने माइनस का अंडर रूट 15 बराबर अचर पद कितना है माइनस का 15 है। अब बाटा में x वर्ग का गुणा, तो x वर्ग का गुणा 1 है, कुछ नहीं। तो अब इस दोनों को गुना करेंगे प्लस माइनस, तो देखिएगा ये प्लस माइनस को गुना करेंगे तो पहले तो माइनस हो जाएगा, या अंडर रूट 15 1 15 हो जाएगा, दोनों 1 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर माइनस का 15 यहाँ से भी आ रहा है, तो आप देखेंगे तो 1 बराबर 1 यहाँ से भी आ गया। तो शून्यक के गुणनफल से ही हमने पता कर लिया कि मेरा जो शून्यक है वह करेक्ट है क्योंकि दोनों 1 के बराबर है, ठीक है। अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15 करते हैं ना तो वह 2 बार है अंडर रूट में, तो 1 हो जाता है अंडर रूट से बाहर। चलिए आते हैं, अब हम लेकर आए ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है उस पर 3x वर्ग माइनस x और माइनस का 4 बराबर 0, यानी इस दोनों को गुना करेंगे तो 4 3 12 x स्क्वायर हो गया माइनस का, और इस दोनों को यह हो गया गुना, और इसको ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है माइनस x को कि गुना करने पर इतना आ जाए और उस दोनों को जब जोड़े घटाएं यानी जोड़ें तो माइनस का x हो जाए।
तो देखिए इसमें क्या करते थे, 4 3 12, अगर हम इसको तोड़ देते हैं 3x² 3x माइनस का 4x माइनस 4 बराबर 0। अब आपको दिखाते हैं, देखिए इसको हमने तोड़ दिया प्लस का 3x माइनस का 4x में, इस दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घट जाएगा, तो 4 में से 3 गया 1, यानी 1x बचा, क्या चीज़ का, बड़ा वाला का माइनस माइनस है तो माइनस का बचा, तो माइनस का हमारा यहाँ एगो x भी आ गया, गुना करते हैं तो प्लस माइनस गुने माइनस होता है, 4 3 12 x गुने x x², तो यह भी आ गया। इसका मतलब है कि हम प्लस 3x और माइनस 4x में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए दोनों में 3 दिखाई दे रहा है और x भी दिखाई दे रहा है, तो हमने x यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से 1 बच गया, क्योंकि 3x पूरा हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा। माइनस का यहाँ से देखेंगे 4x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, x बचा और प्लस का 1। अब गुना करके हम देख लेते हैं, 3x x² हो जाएगा, 3x इंटू 1 3x हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू x माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, इंटू में करेंगे तो माइनस 4 एकम 4, तो यहाँ से आ गया आपका सही। देखिए 3x माइनस 4 एक बार हम ले लेंगे और एक बार ब्रैकेट वाला x प्लस 1 बराबर में 0, तो 3x माइनस 4 बराबर में 0 और x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, तो 3x बराबर 4 आ गया और x बराबर 4/3 आ गया, ये गुना में तो बाटा में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक शून्य हो गया और एक शून्य हो गया, प्लस का है तो इधर माइनस का, एक शून्य यह हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको जोग को हम देख लेते हैं। जोग की बात करें, जोग यानी शून्यकों का जोगफल बराबर होता है माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक बटा में x वर्ग का गुणांक, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4/3 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही होता है, तो इस दोनों को जोड़ने का मतलब ये माइनस का 1 यानी 1/1 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। चलिए x यानी माइनस तो फार्मूला क्या है और x का गुणांक आप यहाँ देख लेंगे माइनस का 1 है, ठीक है। हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। x वर्ग का गुणांक क्या है 3, तो हमने ले लिया यहाँ से 3, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम जब निकालेंगे तो 3 होगा, यहाँ से 4 होगा, यहाँ से 3 होगा, इसको प्लस यानी माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा 1/3 हो गया। 4 में से 3 गया 1/3 और 1/3 यहाँ से तो है ही, दोनों कटेगा तो 1 बराबर 1 आ गया, यानी हमारा यह सत्यता सही है। इसका जोगफल अगर हमने चेक करके देखा तो दोनों 1/1 इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब ये जो शून्य हमने निकाला है 4/3 और -1 वो करेक्ट है। गुणनफल भी हम करके देख लेते हैं। चलिए गुणनफल की बात करते हैं, गुणनफल की बात करते हैं तो गुना करेंगे, दोनों को पहले गुना करेंगे। गुणनफल का मतलब दोनों शून्यों को गुना, अब बराबर में हम अचर पद बटा x वर्ग का गुणांक लिखते, तो 4/3 गुने -1, ठीक है, -1 और अचर पद अपना कितना है जी, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4। अब बाटा में x वर्ग का गुणांक क्या है, तो 3 है, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। चलिए इसको गुना करेंगे तो माइनस का 4/3 आ गया और माइनस का 4/3 आ गया, दोनों को कटाएंगे तो 1 बराबर 1 आ गया। तो हमने गुणनफल भी देखा कि 1 बराबर 1 हो गया और जोगफल भी 1 बराबर 1 हो गया। इसका मतलब है इसका जो शून्य हमने निकाला है, यानी इस सर्चिंग करने लगा 4/3 और -1 और करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लेकर आते हैं, लोड हो गया, सर्चिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लोड ले रहा है, जैसे होता है आगे बढ़ेगा ही, अभी नहीं बढ़ा पाएंगे हम। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करके उनको भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसका प्रश्नावली 2.2 का ही यानी 2.2 का ही क्वेश्चन है। दूसरा नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी उसका शून्यकों का योग दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। पहले का योग है और दूसरा गुणनफल है, दोनों दिया है। तो द्विघात बहुपद बनाना है। आपको क्या बनाना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यक दिया गया, पहले द्विघात बहुपद दिया गया तो शून्यक निकालना था। अब शून्यक दिया गया, आपको क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। तो देखिए बहुपद निकालने का तरीका जो होता है वह कैसे होता है। तो अगर हम बात करें बहुपद निकालने का, तो ए एक्स बी एक्स प्लस सी, यह जो हमारा बहुपद होता है, ठीक है ना, यह बहुपद जो हमारा होता है यह कैसे आता है? तो यह आता है, आपको बनाना क्या होता है, एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। यह आपका बहुपद बनाने का फॉर्मूला है जब आपको शून्यक दिया गया हो। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि शून्य का मतलब जब बहुपद दिया हो, जब शून्य का योग फल एवं गुणनफल दिया हो, तो यह वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। जब शून्यकों का योगफल तथा एवं गुणनफल दिया हो तो बहुपद बनाने का जो तरीका होगा वह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना। अब कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? शून्यकों का योग। आपको पहले ही पहले का पेज में बताया है कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग। ठीक है ना, यहाँ से आप देख लीजिएगा। शून्यकों का योगफल प्लस बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, उसको माइनस बी बाई ए भी बोलते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, जिसको सी बाई ए भी बोलते हैं। तो यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है, तभी बनेगा, नहीं तो फिर मुश्किल है आपके लिए। ठीक है ना। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ पर आपको लेकर हम आ गए। ठीक है, चलिए यह याद होना चाहिए आपको। जब आपको बहुपद बनाना हो तो शून्यकों का जो फल आपको दिया होगा, गुणनफल भी दिया होगा, तो फॉर्मूला यही लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, चलिए पहले का क्वेश्चन पर आपको लिखा था, फॉर्मूला याद रखिएगा ये वाला। ठीक है, चलिए देखिए 1/4 दिया है और माइनस का 1 दिया, तो जोगफल है, शून्यकों का योगफल 1/4 है और यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, तो बहुपद क्या होगा? तो बहुपद क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लिख देते हैं एक बार, इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा 1/4 है तो हमने 1/4 भी लिख दिया, और गुना में है एक्स है तो गुना में हमने एक्स भी लिख दिया। अच्छा से हम लिख दे रहे हैं खोल कर पूरा, ताकि समझ में आए। अल्फा इंटू बीटा -1 है तो -1 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस का x/4 और माइनस का 1, क्योंकि यहाँ 1 है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए बाटा में नीचे कुछ भी नहीं रहेगा। बहुपद अगर बनाएंगे तो बाटा में कुछ नहीं रहता, सीधा एक लीनियर होता है, यानी रैखिक होता है। तो 4 को हटाने के लिए सब में 4 से गुना कर देंगे तो 4 हट जाएगा।
और मान में परिवर्तन नहीं हो जाए, क्योंकि गुना जब हम सारे टर्म में कर देंगे, सारे पदों में कर देंगे सेम चीज से गुना, तो फिर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 4, क्योंकि इसके 4 में गुना गुना में 4 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से भागेगा हटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से गुना करेंगे तो यह आपका 4x² हो जाएगा माइनस का यह 4 इंटू में x बटा 4 और माइनस 1 गुना में 4। तो आप देखेंगे यहाँ से कट गया ये। अब क्या बच गया 4x² माइनस x और माइनस का 4। आपका यह हो गया आपका बहुपद। क्या हो गया बहुपद आपका? आपका बहुपद आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी तीनों पदों में हमने क्या कर दिया है, 4 से गुना कर दिया। ये लिखे नहीं है लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए √2 है, तो √2 का मतलब है अल्फा प्लस बीटा √2 है, और अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। फॉर्मूला वही होगा x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x में अल्फा इंटू बीटा। यह हम बार बार लिख रहे हैं लेकिन आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप समझिए इसको। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका √2 है, तो √2x और प्लस 1/3 है, तो 1/3। फिर इससे हमको 3 हटाना, तो सारे टर्मों में 3 से गुना कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 3x²। इधर से गुना करेंगे तो यह 3√2x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यह 3 कट जाएगा। तो यह आपका बहुपद यहाँ से निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 और √5 है। 0 √5 है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है आपका 0 है, और अल्फा इंटू बीटा आपका √5 है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं इसको x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x वर्ग, तो x वर्ग है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो 0 से गुना करेंगे तो सीधा 0x 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। तो क्योंकि 0 से हम गुना करेंगे और x में इधर से माइनस लगा के अल्फा प्लस बीटा आपका √5 है, तो ये x² प्लस √5 आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, x² प्लस √5, क्योंकि ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यह वाला टर्म खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे आते हैं। 1 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है। बहुपद का फॉर्मूला जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, चलिए x² कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1x हो गया, और प्लस का 1 है तो 1 हो गया, यानी x² माइनस x और प्लस 1 आपका यह आपका बहुपद हो गया, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 अल्फा प्लस बीटा जो है आपका -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा जो है आपका 1/4 है। फार्मूला कहता है कि हम x² होंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए x वर्ग हो गया और अल्फा प्लस बीटा माइनस का, तो माइनस का 1, यह फार्मूला का है, -1/4 आपका यह है, और x और प्लस 1/4 आपका यहाँ से है। ठीक है, x वर्ग हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। इन 1/4 कहने का मतलब है कि ऊपर x चल जाएगा, तो x/4 और प्लस में 1/4। सारे पदों में हम 4 से गुना कर देंगे ताकि 4 नीचा से हटाना है, तो 4x यानी 4x² इधर हो जाएगा, और प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यही आपका बहुपद हो गया। ठीक है ना, यह 2 है। ठीक है, 2 है, 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 4 और 1 है, अल्फा प्लस बीटा आपका
4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका 1 है। फार्मूला कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। यही आपका एक बार में ही निकल कर आ गया। ठीक है, 4 गुने करें अल्फा प्लस बीटा 4 है तो x 4x प्लस 1 यही सबका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आप देख लेंगे, बारी बारी से सारा क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए यह भी हो गया। यहाँ से यह देख लीजिए, यह देख लीजिए, आप यह देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए और यहाँ से देख लीजिएगा। फार्मूला याद रखिएगा मेरे भाई, यह वाला जब शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया हो उसको जोगफल को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। इसी पे बनाते हैं हम बहुपद। चलिए यह देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाइए यहाँ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, आ जाइए। यह भी फार्मूला आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों, शून्यकों का जोगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक है ना, और सी कौन होता है तो सी यहाँ यह वाला होता है। ठीक है, और यह आपका बी है, देखिए माइनस बी, तो यह बी है आपका और यह ए है। ठीक है ना, एक्स वर्ग का गुणन। चलिए आगे आते हैं। चलिए यह सारा क्वेश्चन था अपना और यह अपना थंबनेल था। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि कुछ समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में कुछ लिखिए अपना राय, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब जब करते हैं तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे एनर्जी मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।